सारे गा रे गा पा दा सा सारे सारे गा रे गा पा दा सा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा अमृत वर्षा ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, समझे सैन सुजान, समझे सैन सुजान। ढोल बाजता ना सुने, ढोल बाजता ना सुने, सूरत भी होना कान, सूरत भी होना कान, सूरत भी होना कान, सूरत भी होना कान। सतगुर बड़े सराफ हैं, सतगुर बड़े सराफ हैं, परखे खरार खोट, परखे खरार खोट। बाब सागर ते निकार के, बाब सागर ते निकार के, राखें अपनी ओट, 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 राखें अपनी ओट। सतगुर के उपदेश का, सतगुर के उपदेश का, सुनियो एक विचार, सुनियो एक विचार। जो सतगुर मिलता नहीं, जो सतगुर मिलता नहीं, जाता जम के द्वार, जाता जम के द्वार, जाता जम के द्वार, जाता जम के द्वार। सतगुर शब्द कमान कर, सतगुर शब्द कमान कर, वाहन लगा तीर, वाहन लगा तीर। एक जुबाहा प्रेम का, एक जुबाहा प्रेम का, भीतर बिना शरीर, भीतर बिना शरीर, भीतर बिना शरीर, भीतर बिना शरीर। गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, मिटे मोह तन ताप। हर्ष शोक व्यापे नहीं, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आपे आ, तब गुरु आपे आ, तब गुरु
सतगुरु के उपदेश का सुनो कान चितलाय, सुनो कान चितलाय। जन्म जन्म की मैल धोए, जन्म जन्म की मैल धोए, अंतर राम रंग लाए, अंतर राम रंग लाए, अंतर राम रंग लाए, अंतर राम रंग लाए। ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई ना मिला, हमको दे उपदेश, हमको दे उपदेश। भव सागर में डूबते, भव सागर में डूबते, कर गए काढ़े केस, कर गए काढ़े केस, कर गए काढ़े केस, कर गए काढ़े केस। कबीर कहते हैं, मैं ढूंढ रहा हूं उसको, ऐसा कोई ना मिला जो हमको दे उपदेश। मुझे ऐसा नहीं मिला है कोई जो मुझको ऐसा उपदेश देने वाला हो, जिसके उपदेश को सुन के मैं जो अपने मन में डूबता रहता हूँ, भावनाओं के इस सागर में जो डूबता रहता हूँ, मुझे केशों से पकड़ के बाहर खींच दे। देखो, जब कोई डूब रहा होता है ना, तो उसको बड़ी इज्जत से हाथ से पकड़ के या पैर से पकड़ के नहीं बाहर लाया जाता। जो बचाने जाता है वो हमेशा डूबने वालों को बालों से पकड़ता है। आप सोचोगे ऐसा क्यों? उसका कारण है क्योंकि हाथ पकड़ो पैर पकड़ो तो चांस ये है कि वो हाथ पैर मार रहा होगा अपने जान बचाने के लिए। तो जो उसको बचाने आया है वो उसका हाथ पकड़े तो दूसरे हाथ और टांग से वो उसी को मारना चालू कर दे, बेहोशी में, घबराहट में। इसलिए जो बचाने जाएगा वो हमेशा बालों से, इधर हाथ पैर चलाता रहे, बाल से पकड़ के खींच के वो बाहर ले आएगा। सतगुरु शब्द कमान कर, सतगुरु अपने शब्द के कमान पर ज्ञान का ऐसा तीर फिट करता है, और जब वो निशाना बांधता है मेरे हृदय पर तो मेरा अंतर मन तक बींध जाता है। क्योंकि सतगुरु सूरमा है, शूरवीर, मेरे मन का बेदन करता है, मेरे मन का शिकार करता है। लेकिन जब तक मिला नहीं, जब तक खोज चल रही है, जब तक तड़प दिल में लग रही है कि पूरी दुनिया में वो ढूंढते फिर रहे हैं कौन है जो मुझको इस राह पे चलाए। क्योंकि इस राह पर चलने की तड़प होवे, इच्छा होवे, रुचि होवे, भावना होवे, तो सच कहूँ ऐसी खोज जिसके अंदर आ जाती है, ऐसी तड़प जिसके अंदर आ जाती है, उसका मन तो आप ही आप शांत हो जाता है। अभी मुश्किल क्या है, ना तो उतनी तड़प है तुम में, ना तो उतनी खोज है तुम में। और जब तड़प उतनी नहीं है, जब खोज उतनी नहीं है, तो चीज के मिलने का आनंद भी फिर कितना होगा। एक तुमको कहानी सुनाते हैं। एक आदमी एक महात्मा के पास गया और जाके कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं है। और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मेरे पास क्या कुछ है, ये देखिए मैं अपना सब सामान, सोना चांदी, हीरे, पैसे, सब देखिए ये मैं झोला भर के अपने साथ लाया हूँ, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं ऐसे ही बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बड़ा धनी हूँ। और उसने अपना वो गांठ खोली और ढेर लगा है उसके अंदर सोने का, हीरे का, मोती और पैसे भी हैं, सोने के सिक्के हैं, खूब वजनदार गठड़ी थी। महात्मा ने देखी। सेठ कहता है कि बताइए, अब जिसके पास इतना कुछ हो, अब मैं अपनी हवेली तो उठा के नहीं ला सकता हूँ, वो मेरे पास 5-6 हवेलियाँ हैं और इतना धन है, और फिर भी मेरे मन को चैन नहीं है। और इतनी बात कहते कहते महात्मा कहते, चल भाई तू फिलहाल अपनी गांठ तो बंद कर, देख लिया तेरे पास बहुत कुछ है, गांठ बांध ले।
उन्हें गांठ बांध ली। जब गांठ बांध ली और ऐसे साथ में अपने रख दी, तो अचानक से महात्मा जी उठ खड़े हुए और उसकी गांठ को पकड़ा और भाग गए। तो सेठ के तो समझ नहीं आई, कह रहे ये हुआ क्या? पाँव देखा ना ताव, पाँव में जूता भी ना डाला और वो महात्मा के पीछे भाग रहा है और साथ में गालियां निकाल रहा है, ये तू चोर है, ठग है, कौन है? मैं तो अपने मन के अशांति का उपाय पूछने आया था और ये चोर मेरा सब पैसा ले लिया। अब महात्मा जी देखो रोज योगासन करते हैं, सेठ की तरह थोड़े ना खाए खाए पूड़ी कचौड़ी और बिस्तरा तोड़ा सारा दिन। हाँ, अब उनसे तो भागा भी ना जाए। और महात्मा जी तो हट्टे कट्टे है, योगी तो हट्टा कट्टा होता है हमेशा। उसकी हड्डियों में जान होती है और उसकी मांसपेशियां बड़ी कटीली होती हैं। तो वो भाग रहे हैं और सेठ बेचारे की तो हालत खस्ता हो गई, पसीना पसीना होगा, कुत्ते की तरह हाफे जीभ बाहर निकल आई। फिर एक पॉइंट तो ऐसा आया कि धमान करके नीचे गिर पड़ा और रोवे जोर जोर से। आंख बंद हो गई रो रो के, और जब भी आंख खुली तो क्या देखते हैं, महात्मा सामने ही खड़े हैं गठड़ी लेकर के। जब भी आंख खुली तो उसको कहते अच्छा बस रो लिया, खत्म, ले पकड़ अपनी गांठ। और जब गांठ मिली तो ऐसे सीने से लगा ली उसने। वो थोड़ी देर बाद याद आया, ये किया क्या था तुमने? जो मुझे वापस देनी ही थी तो इतना भगाया क्यों मुझको? महात्मा कहते सुन, तू पुरखों की कमाई हुई दौलत को भोग रहा था, ये तेरी अपनी कमाई नहीं थी। बैठे बैठाए तुझको ऐश अयाशी करने के लिए धन मिल गया, इसलिए उस धन की तुझे कीमत नहीं थी। और जब हमने तेरा सब धन तुझसे दूर किया, तुझे लगा सब गया और तू भागा और तूने मेहनत करी और तू दौड़ा और तेरे प्राण अकुलाए और तड़फे तेरे प्राण, और फिर जब अब तुझको हमने वापस दिया तो कैसी शांति का अनुभव तुझको हुआ ना। कह रहे हाँ, कह रहे बस तूने यही तो कहा था ना, मुझे शांति नहीं है, तेरे को शांति देने के लिए इतना भगाना पड़ा मुझे। तुम लोग बड़े अक्लमंद हो, तुम अपनी गांठें अपने साथ नहीं लाए हो। हाँ, तुम बहुत अक्लमंद हो, तुम अपनी गांठें धन की भी और कभी कभी तो अपनी अकल और सोच और चिंता की गांठ भी घर ही छोड़ के आते हो। इसलिए सुनने के बाद भी तुम चिंतातुर ही दिखते हो और फिर भी जीवन में तुम्हारे कोई उमंग तरंग नहीं आ पाती है। क्योंकि पहली बात, आपने हमको प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करी। पता लगा कलकत्ते में आ रहे हैं तो चलो चले जाएंगे, नहीं आते तो कौन से तुम्हारे पेट में दर्द हो रही थी कि रात को नींद नहीं आ रही थी? ऐसा तो कुछ है नहीं। सच्ची बात तो यही है ना, मजे से खा रहे थे, पी रहे थे, कमा रहे थे, नौकरी पे जाते थे, बिजनेस करते थे, शादी ब्याह, मरना, जीना, शगुन सगाई, मुंडन, हवन, सब कुछ हो रहे थे और तुम सब कुछ कर रहे थे। तो फिर वो जो तड़प होती है गुरु न मिलने पर, साधना जीवन में ना होने पर, वो तो थी नहीं। और फिर एक दिन आपको पता चला कि हम आपके शहर में आ रहे हैं, तो आपने चलो आ रहे हैं तो हम भी चले ही जाते हैं। और वैसे भी अच्छी बात थोड़े ना है वो आए और हम नहीं जाएं, वो बुरा मान जाएंगे, तो चलो हो आते हैं। बड़ा एहसान किया भाई, आ गए आप, नहीं आते तो हम रोते रहते है, कहाँ है, आए नहीं, हम आए हमें कोई मिलने ही नहीं आया। तो इसको तो खोज नहीं कहते हैं ना। ईश्वर की खोज नहीं है, संत के मिलाप की इच्छा और खोज नहीं है, तड़प नहीं है। अगर ये तड़प तुम्हारे अंदर होती ना, तो सच बात तो ये है, जिसके मन में ऐसी तड़प, ऐसा वैराग्य होता है, उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता है।
प्रेम अग्नि में जिसका मन जलता है उसका मन चिंता की अग्नि में कभी नहीं जल सकता है। जिसका मन ईश्वर की आराधना में लगा रहता है उसका मन शोक और मोह में कभी लग ही नहीं सकता। अगर आपके मन में शोक और मोह है, अगर आपके मन में संताप और चिंता है, तो ये इस बात का संकेत है कि अभी आपका मन ईश्वर में लगा नहीं, अभी आपका मन ईश्वर के प्रति उतना उत्सुक नहीं हुआ। एक जनरल इंक्वायरी होना और बात होती है, लेकिन एक तड़प होना बिल्कुल दूसरी बात होती। तड़प समझते हो? जैसे किसी माँ का बच्चा खो जाए तो वो क्या घर में बैठी रहेगी? गली भर, मोहल्ला भर, शहर भर छानेगी, चैन से रह सकती है? जिसका बच्चा गुम हो जाए, जिसका बच्चा घर वापस ना आए, ऐसे माँ बाप को चैन नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा। ढूंढेंगे, फ़ोन करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ना मिले तो पुलिस तक पहुँच जाएंगे कि हमारी मदद कीजिए, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा। लेकिन अजीब बात देखिए, तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ही तुमसे गुम हो चुका है, लेकिन आपके अंदर कोई तड़प नहीं आती। आपके जीवन का, मानव के जीवन का एक ही पुरुषार्थ, एक ही लक्ष्य है, और वो है सत्य की प्राप्ति। और वो नहीं की और आपके अंदर कुछ पीड़ा भी तो उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए तुम्हें पूछना पड़ता है, सामने बैठ के भी हमारे तुम्हें पूछना पड़ता है कि मन क्यों नहीं लगता। ये सिर्फ इस बात का संकेत है, परमात्मा वो तो अभी दिखा नहीं, मिला नहीं, उसका कुछ पता नहीं है, इसलिए उसकी तड़प तो क्या होगी, और कुछ नहीं। संत के प्रति, गुरु के प्रति तो गहरी सच्ची प्रेम की भावना, तड़प होनी चाहिए थी ना। और अगर वो होती तो सच जानो, जिसका मन श्रद्धा से परिपूर्ण होकर गुरु के स्मरण में रहता है, उसका मन भी संसार में भटकता नहीं है। जिसका मन सद्गुरु के बिछोह में तड़पता हो, उसका मन भी संसार में भटकता नहीं है, क्योंकि मन जिसमें वैराग्य होता है उस मन में बेहोशी, तमोगुण की कोई जगह नहीं रहती। जैसे इन्हीं पत्रों में एक ने लिखा था कि जब तक तो हम ओम बोल रहे थे सब ठीक था, जैसे ही मुंह बंद किया और मन में ओम का उच्चारण करना था तो थोड़ा आलस्य सा आ रहा था, थोड़ी नींद सी आ रही थी। तो ये भी फिर वही बात है कि अंदर उत्साह नहीं है, अंदर उतनी सच्ची भावना नहीं है, अंदर उतनी लगन नहीं है, जिसके अभाव में आप अगर सामने हमारे बैठ कर के भी आलस्य और नींद को महसूस करते हो तो सोचो घर में हालत क्या होती होगी। घर में तो आलस्य के मारे तुम्हें बैठने का भी ख्याल नहीं आता होगा कि मुझे अपनी साधना के लिए बैठना चाहिए। ऐसा विचार भी कहाँ से आएगा जिसका मन बहिर्मुख हो रखा है। तो अश्रद्धा जिसके चित्त में है, अप्रेम जिसके मन में है, वो साधक तो हो नहीं सकता है। सो साधक अगर कोई बनना चाहे तो हम कहेंगे पहले गुरु प्रेमी बन। और गुरु प्रेमी बनेगा तभी जब गुरु इस विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती, इतना कीमती कि उसके सामने बाकी सब कुछ फीका पड़ जाए। तो इतनी अटूट गहरी श्रद्धा जब तक भीतर नहीं जगती है तब तक मन तो यही खेल खेलता रहेगा जो खेल रहा है। कभी आलस्य में चला जाएगा, कभी चिंता में चला जाएगा, कभी आने वाले भविष्य के बारे में सोच सोच के परेशान होगा, अन्यथा विषय वासना में डूबा रहेगा। लेकिन ध्यानस्थ मन तो वो हो नहीं सकता है जिस मन में श्रद्धा नहीं, वैराग्य नहीं।
तो ये दो चीजें होनी बहुत आवश्यक है, एक वैराग्य और दूसरी श्रद्धा। ये नाम शायद कुछ साबर या सामर कुछ ऐसा है। तो लिखा है कि आज सुबह का जो प्रयोग रहा ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैं नियमित रूप से सुबह शाम ध्यान करती हूँ। ये तो ऐसे रोज की मेरी खुराक है, लेकिन आज तो बहुत दिनों के बाद एक साथ ही जैसे पूरी खुराक मिल गई। पूरे समय चेतना जगी रही, बड़ा नवीन अनुभव हुआ और आपके सानिध्य में जीवन मेरा बदल गया है। हमें बड़ी खुशी है। आप नियमितता से इसको करते रहिए। पर याद रहे, जितने बार भी तुम अपने अभ्यास के लिए घर में बैठो, उतने बार उतनी ही उमंग होनी चाहिए जितनी उमंग आपको अभी हो रही है इस आनंद उत्सव में। कई बार मैं आश्रम में मैंने अनुभव किया, जैसे लोग आके रहते हैं, बाग बगीचे में बाहर बैठे हैं, आपस में कुछ बात कर रहे हैं और मैं अचानक से निकल आई तो आ गए ऐसी, और एकदम सब सदके खड़े हो जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। अभी बातचीत कर रहे थे, अभी कुछ आपस में चल रहा था उनका, और अभी सब कुछ छोड़ के एकदम सावधान होकर के खड़े हो गए हैं इस उम्मीद से कि शायद हम उनकी तरफ आ जाएं या उनकी हमसे कुछ बात हो जाए या हम ही कुछ पूछ लें या उनके पास रुक जाएं। कुछ भी उनके अंदर भाव होगा, एकदम ठहर जाता। काश गुरु का अस्तित्व तुम्हारे लिए उसके शरीर तक सीमित ना होता और गुरु का एहसास तुम्हारे मन मंदिर में हमेशा बना रहता, तो तुम हमेशा ही सजग रहते और तुम हमेशा ही श्रद्धापूर्ण रहते। जैसे मेरे सामने आकर के तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है और तुम्हारी आंखें बदल जाती हैं, चेहरा बदल जाता है, तुम्हारे बोलने का ढंग बदल जाता है। एक बार हम किसी के घर में थे, मुझे कुछ चाहिए था, तो मैंने वो घर की जो महिला हैं उनका नाम पुकारा। उनका नाम संतोष था। वो शायद दूर होंगी, हमारी आवाज़ उतनी स्पष्ट नहीं गई होगी, तो उसको ये तो सुन गया कि आवाज़ आई है, उसका नाम किसी ने पुकारा है, पर वो शायद ये नहीं समझ पाई कि मैंने बुलाया, मेरी आवाज़ नहीं वो पहचान पाई। तो मैंने आवाज़ दी उसको, संतोष। और बोली क्या है? हमें थोड़ा सा ब्रेक लग गई और फिर दूसरों ने उसको कहा, अरे गुरु माँ बुला रहे। तो वो भागी चली आई, जी गुरुजी, जी गुरुजी। मैंने कहा, भाई तू तो ऐसे कुत्ते की तरह खाने को पड़ी, हम तो घबरा गए, अभी कैसा बोली है ये? कहते नहीं, मेरे को क्षमा दीजिए, मैं बहुत गलती हो गई, मुझे पता नहीं चला, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा, प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हें समझ आई किसने बुलाया या नहीं आई, प्रश्न इस बात का है कि तू बोलती कैसे है? क्या ऐसे बोलना चाहिए? ये नहीं बोली, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं रखना भी चाहिए, नाम है तेरा संतोष और उत्तर तूने इतने असंतोष से दिया है। अब व्यवहार बदल गया ना, गुरुजी ने बुलाया है तो बोली मीठी हो गई, क्या करूं, वो भी सब कुछ करने को तैयार है। एक किसी के ऐसे ही हम घर में थे, तो वहाँ उनके बच्चे वहाँ मन के सच्चे, जो बोलना बोल देते हैं। तो एक बच्चा 8-9 साल का होगा, मुझे आके कहता है कि गुरुजी, जब मम्मी आपके पास होती है तब तो बहुत मीठा मीठा बोलती है और सब कुछ करती है, दौड़ती भागती है, लेकिन जब हम इसको कोई काम बोलते हैं तो कहती बाद में कर दूंगी। तो ये ऐसा क्यों करती है? मैं कहा, बात तो बेटे तुमने ठीक पूछी, मैं तुम अपनी माँ को बुला। तो उसको बुलाया, मैंने कहा तेरा बेटा एक शिकायत कर रहा है तेरे लिए
कि जितने प्रेम से और मिठास से और तुरंत कुछ करने को तैयार तू मेरे लिए रहती है, तू अपने बेटे के लिए क्यों नहीं रहती है? अब देखो, बच्चे के साथ ममता कम तो नहीं है, हर माँ को होती है, लेकिन उसके बावजूद उसके प्रति व्यवहार उतना अनुकूल नहीं है। और तो कभी तुम मीठे हो जाओ, कभी तुम कड़वे हो जाओ, तो ये तो ड्रामा हो गया ना। फिर कभी मीठे कभी कड़वे, नीम हमेशा कड़वी है, रसगुल्ला हमेशा मीठा है। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कब तुम रसगुल्ले हो जाओ और कब तुम नीम जैसे कड़वे हो जाओ। तो तुम्हारे टेम्परामेंट का कोई भरोसा नहीं है। मन बदलता रहता है तो तुम्हारे मूड बदलते रहते हैं। तो जिसका मन हमेशा बदलता रहे उसको हम साधक नहीं कह सकते। साधक कौन है? जो अपने मन पर दृष्टि रखता है और अपने मन के वेगों पर उसकी हमेशा नजर रहती है। इस कारण उसका मन किसी किसी वेग में बह नहीं जाता। और विशेष करके जब उसे साधना के लिए बैठना होता है, तब उसके अंतर वैराग्य और श्रद्धा एक ऐसी तरंग, एक ऐसी उमंग को जागृत कर देता है कि जिससे आधा काम तो बैठने से पहले ही हो गया। आधा काम मन टिकाने का, ध्यान के लिए आसन बांधने से पहले ही हो गया, क्योंकि मन वैराग्य में था, क्योंकि मन श्रद्धा में था। सो अपने इस कमी को ठीक करने की आवश्यकता है। पूछा है शर्मिला ने, जब मैं सुबह ओम बोल रही थी तो कुछ घुटन हो रही थी पहले, फिर थोड़ी देर बाद मौन हो गई, फिर जब मन से किया तो बीच बीच में विचार आ रहे थे, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पहली बात, ओम बोलते समय पर घुटन हो रही थी, क्यों हो रही थी आप नहीं समझ पाए उसको। अब घुटन का ओम के उच्चारण के साथ तो कोई लिंक नहीं है। संभवतः आपका शरीर पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं था। गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें। इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम। thank you